नमस्कार। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात तो पक्की है कि हिंदी व्याकरण कितना जरूरी है। आज हम इसके एक सबसे जरूरी टॉपिक यानी विशेषण को एकदम पक्का कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर इस सवाल को देखिए। थोड़ा पानी और कई छात्र। सुनने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं, है ना? दोनों ही किसी चीज की मात्रा बता रहे हैं, लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। सवाल ये है कि ऐसा क्यों? इसका जवाब, अरे वो तो आपको इस पूरी चर्चा के आखिर तक एकदम साफ हो जाएगा। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले विशेषण का इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उसके मेन टाइप्स देखेंगे, तुलना की अवस्थाओं को समझेंगे, एग्जाम के लिए जो जरूरी पॉइंट्स हैं वो जानेंगे, और आखिर में एक छोटा सा टेस्ट भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, विशेषण का परिचय। यहाँ हम इसकी नींव रखेंगे, मतलब बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो भाई ये विशेषण है क्या भला? असल में ये बहुत सिंपल है। कोई भी शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ खास बताए, उसका गुण, उसकी क्वालिटी, बस वही विशेषण है। मान लीजिए मैंने कहा फूल। अब सवाल उठता है, फूल कैसा है? लाल फूल। तो ये जो लाल शब्द है ना, जो फूल की खासियत बता रहा है, बस वही तो है विशेषण। अब जहाँ विशेषण होगा वहाँ उसका एक साथी भी होगा, और वो है विशेष्य। विशेष्य और कुछ नहीं, बस वही संज्ञा या सर्वनाम है जिसकी तारीफ या बुराई, मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ये दोनों समझ लीजिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस उदाहरण से ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगी। वाक्य है सुंदर लड़की। सवाल पूछिए क्या चीज सुंदर है? जवाब मिला लड़की। तो लड़की हो गई विशेष्य। और लड़की की क्या खासियत है? कि वो सुंदर है। तो सुंदर हो गया विशेषण। देखिए कितना सिंपल है। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे जरूरी हिस्से पर, विशेषण के मुख्य भेद। और हाँ, यहाँ जरा ज्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर सवाल यहीं से आते हैं। पहला और सबसे कॉमन टाइप है गुणवाचक विशेषण। इसके तो नाम में ही इसका काम छिपा है, गुण। ये किसी भी संज्ञा का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार सब कुछ बता देता है। जैसे कि आम कैसा है? भाई मीठा है। घर, वो तो बहुत बड़ा है। और वो छात्र, वो तो ईमानदार है। तो ये सारे शब्द मीठा, बड़ा, ईमानदार, ये सब गुणवाचक विशेषण है। दूसरे नंबर पर आता है संख्यावाचक विशेषण। ये भी नाम से ही साफ है, ये संख्या बताएगा। पर एक शर्त है, ये सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें हम गिन सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। संख्यावाचक के भी अपने कुछ प्रकार हैं। एक होता है निश्चित, मतलब जब नंबर एकदम पक्का हो, जैसे 3 लड़के। फिर होता है अनिश्चित, जहां अंदाजा हो, पक्का नहीं पता, जैसे कई छात्र। और एक होता है क्रमवाचक, जो लाइन में पोजीशन बताता है, जैसे पहला स्थान। याद रखिए एग्जाम में इन्हीं बारीकियों पर सवाल बनते हैं। और हमारा तीसरा टाइप है परिमाणवाचक विशेषण। ये उन चीजों की मात्रा बताता है जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे पानी, दूध या चीनी। इन्हें हम सिर्फ नाप या तौल सकते हैं। तो लीजिए आ गया एग्जाम का सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर करने वाला नियम। ये स्लाइड तो दिमाग में बिठा लीजिए। सीधा सा हिसाब है। जिसे गिन सको वो संख्यावाचक, जिसे नाप तौल सको वो परिमाणवाचक। अब याद आया हमारा सबसे पहला सवाल। कई छात्र गिने जा सकते हैं, तो ये हुआ संख्यावाचक। और थोड़ा पानी गिना नहीं जा सकता, तो ये हो गया परिमाणवाचक। क्लियर हुआ? चौथा प्रकार है संकेतवाचक विशेषण। इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। इसका काम है इशारा करना, संकेत देना। जैसे हम उंगली दिखाकर कहते हैं यह पुस्तक या वह घर, तो ये यह और वह यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण हैं। और आखिरी 5वां प्रकार है संबंधवाचक विशेषण। ये विशेषण किसी संज्ञा से ही बनते हैं और उसका संबंध दिखाते हैं। जैसे भारत संज्ञा से बना भारतीय। जब हम कहते हैं भारतीय संस्कृति, तो भारतीय शब्द संस्कृति का रिलेशन भारत से जोड़ रहा है। ठीक है, प्रकार तो हमने समझ लिए। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, तुलना की अवस्थाएं। भाई विशेषण सिर्फ खासियत ही नहीं बताते, ये तुलना यानी कंपैरिजन करने के भी काम आते हैं। विशेषण की 3 सीढ़ियां होती हैं। पहली सीढ़ी है मूलावस्था यानी नॉर्मल फॉर्म, जैसे श्रेष्ठ। दूसरी सीढ़ी है तुलनात्मक अवस्था। जब 2 लोगों में कंपैरिजन हो तो इसमें तर लग जाता है, बन गया श्रेष्ठतर।
और सबसे ऊपर की सीढ़ी है परमावस्था। जब किसी को सबसे बेस्ट बताना हो तो इसमें तम लग जाता है, बन गया श्रेष्ठतम। ये तर और तम को अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में खूब आते हैं। चलिए अब जरा कुछ एग्जाम के सीक्रेट्स पर बात करते हैं, वो नियम जो अक्सर कंफ्यूज करने के लिए ही दिए जाते हैं। 3 जरूरी नियम हैं, फटाफट समझते हैं। पहला, विशेषण अक्सर संज्ञा के ठीक पहले आता है। दूसरा, जो कि बहुत जरूरी है, विशेषण अपनी शक्ल बदल लेता है, किसके हिसाब से? संज्ञा के लिंग और वचन के हिसाब से। जैसे अच्छा लड़का लेकिन अच्छी लड़की। और तीसरा नियम, कभी कभी सा सी से लगाकर भी तुलना की जाती है, जैसे राम सा वीर। तो इतनी सारी बातें हो गईं। अब टाइम है एक छोटे से टेस्ट का। देखे तो जरा कितना सीखा। तैयार है? ये रहा हमारा आखिरी सेक्शन, ज्ञान का परीक्षण। पहला सवाल स्क्रीन पर है। भारतीय शब्द किस तरह का विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक या संबंधवाचक? थोड़ा सोचिए। जी हाँ, सही जवाब है सी, संबंधवाचक, क्योंकि ये भारत से रिलेशन बता रहा है। दूसरा सवाल, थोड़ा पानी में थोड़ा कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, संख्यावाचक या गुणवाचक? याद है वो गिनती वाला रूल? पानी को गिन तो सकते नहीं, तो सही जवाब हुआ ए, परिमाणवाचक। और जाते जाते ये रहा एक क्विक रिवीजन चार्ट। एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, गुणवाचक से संबंधवाचक तक, उनके उदाहरणों के साथ। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। तो अंत में बस एक बात याद रखें, एग्जाम में कामयाबी की पहली सीढ़ी मजबूत बेसिक्स ही हैं। विशेषण जैसे टॉपिक पर अगर पकड़ मजबूत हो गई तो आप बाकियों से एक कदम आगे रहेंगे। तो बस पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।